नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे जीरो से शिखर तक। टाइटल है जीरो से शिखर तक। हाँ दोस्तों, यदि आप पहली बार रीट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है जो वर्तमान में थोड़े ही दिनों में या तो अभी 15-20 दिनों में महीने भर से तैयारी स्टार्ट की है या अब शुरू कर रहे हैं। कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं जो तैयारी अब शुरू कर रहे हैं या महीने 2 महीने से स्टार्ट ही की है। उन सभी के लिए ये वीडियो है। अंतिम लगभग 2 महीने आसपास बचे हैं। इस समय में क्या हम अच्छे से एक अच्छे मार्ग पर चलकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, रीट को क्रैक कर सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा मार्ग हमारे पास होना चाहिए, एक अच्छी रणनीति हमारे पास होनी चाहिए। सभी नहीं हो सकते, लेकिन अच्छे से जो रणनीति अपनाकर स्मार्ट स्टडी के माध्यम से हम अब भी रीट को क्रैक कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों समय वैसे देखें तो कम है और वैसे देखें तो 2 महीने 60 दिन 65 दिन बहुत होते हैं। बात करेंगे अलग अलग बुक्स की कि सीमित समय में अब कम समय बचा है, तो मात्र में विशेष किताबें बताऊंगा कि वही आपको पढ़नी है। जो लंबी तैयारी 2 साल से कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। यदि आप चाहें तो वो देख सकते हैं। यदि आप पहले से मेरी किताबें पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन जो अब महीने भर से तैयारी स्टार्ट की है या अब स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिनके मन में ये चल रहा है कि अब होगा कि नहीं होगा, क्या करें क्या नहीं करें, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों अलग अलग टॉपिक्स की हम पूरी बात करेंगे, वीडियो अंत तक देखना, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। यदि आप हड़बड़ा गए हैं कि अब क्या करें क्या नहीं करें, समय बहुत कम बचा है, हम तो अब स्टार्ट की है, कोई कारण जो भी हो गया, लॉकडाउन और कोरोना जो भी कारण हो गया हो, हमने तैयारी नहीं कर पाई और अब स्टार्ट करें तो क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो संस्कृत व्याकरण आपके यहाँ पर पूरी उपलब्ध है। जो पहली बार तैयारी करें वो एकदम आराम से संस्कृत नहीं समझ पा रहे हैं तो 50 वीडियो है 15-20 मिनट के, वो आप आराम से देखिए, एकदम सब क्लियर हो जाएगा। संस्कृत विशेष आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, संस्कृत बाय राम सर, आपको आराम से 100% समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए पुनः एक बार की सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लें, जिससे सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। बुक्स की मैं सीमित बात करूंगा, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और SST। पहले हम 4 सब्जेक्ट की बात करते हैं। मनोविज्ञान, ठीक है, दूसरा हिंदी, संस्कृत, बाकी जो बच्चे सब्जेक्ट हैं उनकी भी बात करेंगे, लेकिन मुख्य जो बातें हम स्टार्ट में करने जा रहे हैं वो इन 4 टॉपिक, क्योंकि ये चारों मेरे सब्जेक्ट रही हुई है। मनोविज्ञान है सबके, भाषा फर्स्ट हिंदी थी, भाषा फर्स्ट मेरी संस्कृत थी, आपकी हिंदी होगी जो भी है, हिंदी, संस्कृत और SST ये मेरे थे। मैं इनके बारे में पहले विशेष से आराम से चर्चा करूँगा, उसके बाद में आपके अलग जो आपके सब्जेक्ट बचे हैं उनकी। तो देखिए बिना देर किए शुरू कर रहे हैं। यदि आप अब से तैयारी शुरू करें तो उन सभी के लिए मैं बता दूं, आप केवल एक ही बुक लानी है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी बुक का प्रमोट करना नहीं है, न कोई उद्देश्य है कि आपने पैसे लिए होंगे उनसे ये लिया होगा, कुछ भी उद्देश्य नहीं है। कोई भी किसी एक बुक का प्रमोट करना यहाँ पे बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ी है वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अंतिम समय में आप अब से स्टार्ट कर रहे हैं या 15-20 दिन से स्टार्ट कर दी है, तो आप विशेष रूप से कौन सी किताब पढ़ें। जो आप पढ़ रहे हैं, जो स्टार्ट कर दी है पहले से महीने भर से 20 दिन से, वो तो उसी किताब का रिवीजन करते रहे, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन जो अब स्टार्ट करें कि कौन सी बुक खरीदें, बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि अब हमें स्टार्ट करनी है कि अभी 60 दिनों में हो सकता है। तो मैं बताता हूँ मनोविज्ञान के लिए सबसे बेस्ट किताब जो मैंने पढ़ी है, वो केवल मैंने एक ही किताब पढ़ी है, उसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी है, वो है फर्स्ट रैंक। कौन सी किताब है? फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन है, सीकर से, फर्स्ट रैंक, ठीक है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन सीकर, ये मैंने पढ़ी है। और अंतिम समय में आप यदि इसको 2 बार आराम से पढ़ सकते हैं, छोटी सी किताब है, 2 बार पढ़ सकते हैं, एकदम सरल माध्यम में है और आराम से समझ में भी आएगी। ये बात तो होगी मनोविज्ञान की। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। टाइम टेबल की बात भी करेंगे आराम से, सिलेबस की बात करेंगे, मॉडल पेपर की बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों किताबों की बात करने से मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो पुराना पेपर है 2018 रीट 2018 रीट 2016 रीट 2018 रीट 2016 के जो पेपर हुए हैं वो सबसे पहले आपको देखने हैं किस प्रकार से किस लेवल के प्रश्न आते हैं। उसके बाद ये किताबें स्टार्ट करनी है। वो किताबें स्टार्ट कैसे करनी है? टाइम टेबल के आधार पर। टाइम टेबल कैसे?
सबसे पहले आप प्रिंट किया हुआ सिलेबस आपके पास होना चाहिए। पूरा सिलेबस जो नहीं आया है 11 जनवरी को, वो सिलेबस आपके पास प्रिंट होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या मैंने कवर कर लिया, क्या क्या नहीं किया, वो आपको अंडरलाइन करते चलना है, पूरा सिलेबस कवर करना है। मॉडल पेपर अभी आपको नहीं मिलाने में अभी कर रहा हूँ, आप केवल ओल्ड पेपर देखिए और उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दीजिए टाइम टेबल के आधार पर। टाइम टेबल क्या रखना है मैं अभी बता दूँ, किताबों की बात हम अलग अलग बाद में कर लेंगे। टाइम टेबल चलो पहले किताबों की बात कर लेते हैं पूरी। मनोविज्ञान में हो गया आपकी फर्स्ट रैंक, आपको जो अच्छे लगे आप स्टार्ट कर दी है 1-2 दिन से ही, कि आपने अवनी स्टार्ट कर दी है या वंदना जादौन की स्टार्ट कर दी, जो भी आपके पास किताब है तो उस किताब को आप पढ़ते रहें। जो मेरे को बेस्ट लगी वो मैं बता रहा हूँ। और अवनी बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा आपके क्या है कि वो ऊपर रहेगा। ये मैं कर रहा हूँ, जो पहली बार तैयारी करें वो लेवल उनकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट रैंक आप आराम से समझ में आ सकती है। वंदना जादौन भी अच्छी है, फर्स्ट रैंक भी अच्छी है, अवनी भी अच्छी है, कोई भी एक अच्छी गाइड ले लीजिए वो पढ़िए। लेकिन अभी 60 दिन है, आराम से आप पढ़ भी सकते हैं। बात करते हैं हिंदी और संस्कृत दोनों की एक साथ बात करूंगा मैं। हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए सबसे बेस्ट जो मेरे को लगती है वो है मिश्रा पब्लिकेशन सिक्कर। कौन सी है? मिश्रा पब्लिकेशन सिक्कर। दोस्तों मिश्रा पब्लिकेशन सिक्कर दोनों के लिए व्याकरण, हिंदी और संस्कृत व्याकरण और दोनों की शिक्षण विधियाँ दोनों के लिए काफ़ी है। अंतिम समय में अब समय कम बचा है, ये दोनों छोटी छोटी किताबें, नई जो किताब आई है वो आपको लानी है दोनों की, और एकदम आराम से सिलेबस कवर होगा और एकदम सरल माध्यम में होगा, ये मेरा विश्वास है। आराम से आपको पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं तो भी आराम से समझ में आएगी, तो आप दोनों ये मिश्रा एप्लीकेशन ला सकते हैं। इनके अलावा आपको जो अच्छी लग रही है या आप स्टार्ट कर दी है, जैसे आपने सिक्वाल की ले ली या ओ ले ली, तो वो भी राघव प्रकाश है, जो भी आपके पास किताब है वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये बात होगी हिंदी संस्कृत की। यहाँ से आपको शिक्षण विधियाँ तैयार करनी है, इन्हीं किताबों से शिक्षण विधियाँ तैयार हो जाएगी। इसके साथ शिक्षण विधियों का तरीका एक अलग और है कि आप जैसे शिक्षण विधि एक लेते हैं, एक पेज में एक शिक्षण विधि का नाम लिखा, उसमें इसके प्रतिपादक कौन है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये आपके 2 लाइनों में एक शिक्षण विधि हो गई। इस प्रकार से आपके 1 या 2 पेज में पूरी शिक्षण विधियाँ कवर हो सकती है। आप उस जो पेज आप तैयार करते हैं उसको 2 दिन बाद पढ़ेंगे तो आराम से शिक्षण विद्या कवर हो सकती है। उसके बाद कौशल हैं और हैं, वो तो आपको पढ़ने ही हैं। इसके बाद बात करते हैं एसएसटी जीके की। जो नई तैयारी स्टार्ट करें उनके लिए बताऊं कि एसएसटी जीके में आपको 6 से 10 की पूरी किताबें पढ़नी है, 6 से 10 की सामाजिक की पूरी किताबें पढ़नी है, और 11-12 में से आपके जो सिलेबस में है 6 से 10 में भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं, मतलब जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, जैसे जो प्राकृतिक आप जो हमारे भूगोल की जो संरचना है और जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वायुमंडल और जो भी वो सभी वो पार्ट जो हटाए गए हैं, वो स्पेशल मैंने टॉपिक बनाए हुए हैं। आरबीएससी बुक जो रीड आरबीएससी बुक नाम से वीडियो है, वो आप देख सकते कौन कौन से पार्ट हटाए हैं, कौन कौन से नहीं हटाए। आप यहाँ पे आई बटन पे जो दिखाई दे रहा है वापस आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा आरबीएससी बुक का, कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं 6 से 8, वो मैंने वीडियो बनाया विशेष। तो 6 से 10 जो जो टॉपिक हटा दिए हैं उन पार्ट को छोड़ दिए क्योंकि समय कम बचा है। और 6 से 10 की आप सिलेबस यदि आपके पास होगा तो आप आराम से जो जो पार्ट हमारे सिलेबस में है उस आधार पर 6 से 10 की पढ़ते जाइए। और जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में 11 से 12 की है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में वो 11-12 आरबीएससी से कवर कर लें। यदि आपको ये लगता है कि ये हमारे अब समझ में नहीं होगा कि कौन से पार्ट हटे हैं कौन से नहीं हटे हैं, तो मार्केट में आपको कोई भी एक अच्छी सी गाइड जो स्पेशल आरबीएससी का सारांश सार संग्रह होगा, 6 से 12 की किताबों का सार संग्रह रीड स्पेशल जो केवल रीड के लिए बनाई गई है, सार संग्रह आरबीएससी की किताबों की, वो आप ले आइए और उसका 2 या 3 बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि समय कम बचा है। आप आराम से वहाँ से कवर कर सकते हैं। और आपकी जो भी जीके की पहले कोई गाइड पड़ी हुई है, लक्ष्य पड़ी हुई है, पेनोरमा पड़ी हुई है, उस गाइड में तो जो हमारे रीड के टॉपिक हैं उस गाइड से भी आप वापस कवर कर सकते हैं। तो ये बात होगी किताबों की। पर्यावरण की बात करें तो 3 से लेकर आप कक्षा 8 तक की किताबें पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आप कोई भी अच्छी गाइड आप जो पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन करते रहें। एक कोई भी गाइड पर्यावरण की ये है कि सभी गाइडें पर्यावरण की लगभग समान मैटर है उसमें, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, कोई से भी गाइड ले सकते हैं। साइंस में 6 से 10 की किताबें पढ़ लीजिए और एक अच्छी सी गाइड जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके अच्छे सब्जेक्ट आपको माइंड है, साइंस में तो वाले बच्चे हैं तो आपको पता है कौन सी अच्छी है, मुझे उसका नॉलेज है नहीं। इंग्लिश की आप जो भी अच्छी लगे, जैसे लुसेंट है और है, जो आपको अच्छी लगे एक छोटी सी गाइड लीजिए, उसका बार बार रिवीजन कीजिए, व्याकरण पढ़िए, उसकी शिक्षण विधियाँ उस आधार पर जो मैंने बताई उस आधार पर तैयार कर सकते हैं। तो वो अलग बात है, मुख्य जो बातें मैंने यहाँ पे बता दी है। बात करते हैं टाइम टेबल की। सिलेबस मैंने बता दिया, प्रिंट किया हुआ होना चाहिए। पहले मॉडल पेपर आपको नहीं मिलाने, अभी आपको मिलाना है, केवल देखना क्या है ओल्ड पेपर मिलाना है, किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, किस लेवल के पूछते हैं। मॉडल पेपर आपको एक बार सिलेबस, जहाँ तक आप पूरा सिलेबस कवर नहीं करते हैं उन किताबों से, तब तक आपको मॉडल पेपर
नहीं मिलाने। जब एक बार सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं, जैसे आप अभी 60 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं, तो यदि आपको 40 दिन सिलेबस कवर करने में 35 दिन लगे, 35 दिन 30 दिन में यदि अब क्योंकि टाइम बढ़ाना पड़ेगा, टाइम टेबल में आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 12-13 घंटे 14 घंटे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है, 12 घंटे तो कम से कम होने चाहिए। उस आधार पर आप आराम से सिलेबस कवर कर सकते हैं। उसके बाद मॉडल पेपर 1 मिला लीजिए और जहाँ से ज़्यादा गलत हो रहे हैं वहाँ से दोबारा सिलेबस को कवर कीजिए। ये एक अच्छा तरीका है वर्तमान में कि कम समय में हम किस प्रकार से रीड क्रैक करें। टाइम टेबल की बात करें, टाइम टेबल की दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपको मैंने सब्जेक्ट बताए, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आपके 5 सब्जेक्ट है लेवल फर्स्ट में, तो आपको करना क्या है कि सभी सब्जेक्ट आपको एक दिन में पढ़ने हैं। जैसे उठते ही 2 घंटे आप टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि मुझे 6 से 9 मनोविज्ञान पढ़नी है, 6 से 9 एक पेज में बना लीजिए। पेज में रीड के लिए स्पेशल टाइम टेबल भी बनाया था, आप वो देख सकते हैं। रीड टाइम टेबल बाय राम सर, रीड टाइम टेबल अपनी कलम अपनी आवाज़ आप सर्च करा सकते हैं। 6 से 9 आप मनोविज्ञान पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो खाना पीना होकर 2 घंटे आप हिंदी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1 घंटा आधा घंटा सो सकते हैं। उसके बाद 2 घंटा 4 से 5 6 आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। उसी संस्कृत जो आपको समय है, जैसे हिंदी का 2 घंटा है, उसी में आपको आपकी समय जो आपके 2 घंटा 3 घंटे भी आपको देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, 3-3 घंटे भी आपको देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने आधार पर देखिए। तो 3 जो आप पढ़ते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे हिंदी संस्कृत देते हैं, उसी समय में आपको जो आपकी शिक्षण विधि है वो तैयार करनी है। क्योंकि कहने का मतलब यह है कि आपको एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद जो समय बचा है शाम 6 बजे से लेकर शाम 6 या 7 बजे से लेकर जो आप सोते हैं 11 बजे तक 12 बजे तक, जो भी आपका समय है 1 बजे तक जब आप पढ़ते हैं, उसमें आप जीके तैयार कर सकते हैं स्पेशली। तो इस प्रकार से आप एक समय सारणी निश्चित कीजिए, क्योंकि जब तक समय सारणी नहीं होगी, मैं अब भी कह रहा हूँ दोस्तों, आप सिलेबस भी कवर नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगता है समय सारणी, आप कभी जीके उठा लेते हैं, कभी मनोविज्ञान उठा लेते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता, 2 पेज 5 पेज पढ़ लिए, पता नहीं। जब तक समय सारणी फिक्स नहीं होगी कि मुझे इस 3 घंटे में मनोविज्ञान की आज का एक टॉपिक पढ़ना है, अधिगम पढ़ना है, आज हिंदी में मुझे व्याकरण के 2 टॉपिक क्लियर करने हैं, संधि और समास पढ़ने हैं, 1 संधि पढ़नी है, जो भी आपका 1 टॉपिक लीजिए, 2 टॉपिक लीजिए, आप अपने आधार पर एडजस्ट कीजिए। मुझे आज संस्कृत में प्रत्यय क्लियर करना है, मुझे आज संस्कृत में शिक्षण विद्या क्लियर करनी है इस टॉपिक की, मुझे आज जीके में आज इतिहास पढ़ना है, मुझे आज जीके में संविधान के ये टॉपिक पढ़ने। यदि आप समय सारणी के आधार पर अगला टॉपिक में पढ़ा, इसके बाद ये टॉपिक, इसके बाद ये टॉपिक, सिलेबस प्रिंटेड किया हुआ है, टॉपिक के चिन्ह लगाते जाइए कि ये मैंने पढ़ लिया, कल मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ लिया, कल मुझे ये पढ़ना है। इस आधार पर आप पूरा सिलेबस आराम से लगभग 35-40 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। और 10-15 दिन जो अंतिम बचे उसमें विशेष स्पेशली आप स्पीड रूप में इससे जो सिलेबस का है रिविजन भी कर सकते हैं फटाफट। तो दोस्तों, एक अच्छी रणनीति जो होनी चाहिए अंतिम समय में कि फास्ट जो हमारा है, फास्ट टाइप से अब अंतिम समय में 0 से शिखर तक क्या पहुंच सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार से अपनाते हैं तो मेरा निश्चित रूप से विश्वास है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं और कर पाएंगे। आप बिल्कुल कर पाएंगे यदि आप अपने ऊपर विश्वास है, इस प्रकार से आप समय सारणी बनाकर पढ़ते हैं, ये जो रणनीति आप अपनाते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। डरिए मत, फील्ड को देखकर डरना नहीं है। कंपटीशन लगभग आपको फॉर्म, आपको डर लगता होगा 18 लाख फॉर्म, 16 लाख 17 लाख फॉर्म, बिल्कुल नहीं डरना। कंपटीशन केवल 1 लाख अभ्यर्थियों के बीच है। कंपटीशन जो मेन है वो कितने हैं, 1 लाख 2 लाख मुख्य जो आपके आसपास घूम रहे हैं वो यही अभ्यर्थी हैं। तो निश्चित रूप से एक सीट के ऊपर 4 अभ्यर्थी को मानकर चलिए कि 4-5 अभ्यर्थी हैं, उनसे मुझे आगे निकलना है। भीड़ को आप हटा दीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अगर आपको पसंद आया तो एक बार सभी लाइक करें, शेयर कर दें आपके जो भी दोस्त हैं जहाँ उनको थोड़ी हड़बड़ाहट हो रही है, गड़बड़ाहट हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं, तो उन तक शेयर कर दीजिए। जो भी आप ग्रुप्स में जुड़े हैं, आपके भाई बहन रिश्तेदार मित्र जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर दीजिए। रीड संस्कृत के लिए आप एक बार मैं वापस कहना चाहूँगा कि आप किताब से समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पर सर्च करा कर देख सकते हैं। संस्कृत बाय राम सर, मेरे द्वारा पूरी संस्कृत लगभग करवा दी गई है। वहाँ पे आपको व्याकरण आराम से समझ में आएगी, जो भी टॉपिक हो। तो अब भी करना चाहूँगा दोबारा कि एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे सभी सूचनाएं आपके पास पहुँचते रहे। नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार के मिलते रहेंगे। अब मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि किस प्रकार से हम पेपर सोल्व करना, वो आपको पेपर के पास मिलेगा। जब रीड के 10-15 दिन बचेंगे उस समय एक विशेष वीडियो मिलेगा, किस प्रकार से हमें रीड का पेपर सोल्व करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले, किस प्रकार से गोले भरे हैं, कितने प्रश्न पहले कितने बाद में, वो सभी बहुत मायने रखता है। क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है और पेपर करने का तरीका इसमें बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, जैसे वीडियो आएगा आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। संस्कृत की कल टेस्ट सीरीज है, हमारी संस्कृत की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें समास का टॉपिक होगा और आपको समास के टॉपिक से सवाल देखने को मिलेंगे। कितने आपके सही हो रहे हैं वो कमेंट करना। समास आप टेस्ट सीरीज तभी जुड़ पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करते हैं।
इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार के सदस्य बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पुनः आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।